फ्रेंड्स, मैं लव कुमार शर्मा विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। एसएससी, एमटीएस, बैंक, रेलवे आदि महत्वपूर्ण कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं। इसमें आज हम लोग डिवाइजर पढ़ते हैं, विभाजिका पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसको विभाजक या भाजक कहा जाता है। कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक संख्या है जिसमें हम b से भाग देते हैं, जिसका भागफल q और शेष r आता है, इसे अगर लिखने की बात करें तो इसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल और इसे हम लोग शेष या शेषफल बोला करते हैं और इसे विभाजक या भाजक के नाम से जानते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई एक 20 संख्या है, छोटा संख्या लेकर चलते हैं, अगर हम इसमें 5 से भाग दें तो यह जो 5 है इस 20 को विभाजित करता है, तो हम इस 5 को कह सकते हैं कि यह 20 का विभाजक है। तो विभाजकों की बात करें तो 20 के ऐसा नहीं कि केवल 5 ही विभाजित कर सकता है, और भी संख्याएं हैं जो 20 को विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 20 को विभाजित करती हैं? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर की बात करें, इस टॉपिक की बात करें तो इसमें 7 टाइप से 8 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी टाइप हैं उस सब टाइप पर हम लोग नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, जिसमें पहला टाइप है विभाजकों की संख्या ज्ञात करना। विभाजकों की संख्या ज्ञात करना समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा अंक लेकर चलते हैं क्योंकि हम लोग को प्रोसेस सीखना है। 20 मान लीजिए कोई अंक है, अगर हम कहें कि 20 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए नियम से देखा जाए। हम लोग का रूल क्या कहता है? सबसे पहले इस दी गई संख्या को फैक्टर करें। फैक्टर का मतलब होता है कि दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, मतलब छोटा से छोटा अंक में तोड़ना, टूटने लायक न रह जाए। तो इसको हम तोड़े तो 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20, लेकिन 4 भी टूटेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 5 का गुणा करेंगे तो इसका मान 20 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। इतना हम लोग जानते हैं। जानने वाली बात क्या है? अब यहाँ से हम लोग का नियम कहता है कि दी गई संख्या के पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद पावरों का आपस में गुणा। तब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 1 2, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना? 6। यानी हम कह सकते हैं कि 20 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, ये नियम के अनुसार। अब थोड़ा हम लोग इसको जांच करते हैं। जांच करके देखते हैं कि क्या जो नियम है वह सत्य है। चलिए देखते हैं। कर कि 20 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी? तो अगर 20 के विभाजक की बात करें तो बाय प्रोसेस देखा जाए तो 1 भी 20 को विभाजित कर सकती है, 2 भी विभाजित कर सकती है, 4 भी, 5 भी, 10 भी और 20 से भी विभाजित हो सकता है या हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल क संख्या है भाई 6 संख्या, यहाँ पर 6 संख्या आ गया। तो जांच करने से पता चला
कि 20 के विभाजकों की संख्या 6 और नियम से भी विभाजकों की संख्या 6, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नियम है वो क्या है, सत्य है। तो देखा जाए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे देगा, इससे कह देगा कि 1240 के विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन कह देगा कि 1240 के विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो चलिए समझते हैं हम। देखिए, कुछ ऐसे अंक होते हैं जहाँ पर तोड़ने का कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। तो अगर हम इसको तोड़ने की बात करें तो लिख सकते हैं 124 गुणे 10, छोटा अंकों में हो जाएगा। 124 को अगर हम तोड़ने की बात करें तो 124 को तोड़ेंगे तो 62 बार में, इसको तोड़ेंगे तो 31, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 31, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। आसान शब्दों में टूट जाएगा। तब यहाँ पर देखा जाए कि 2 कितने हैं, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3। 5 कितने हैं, 1 है, और 31 कितने हैं, तो 1 है। इसको तोड़ने पर इतना मान आया। नियम कहता है कि दी गई संख्या के पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इनके पावरों में आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो मान आएगा वह विभाजकों की संख्या बतलाती है। तो 3 1 4, 1 1 2, और 1 1 2, 2 दूना के 4, 4 चौके के 16, यानी हम कह सकते हैं कि 1240 के विभाजकों की संख्या 16। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जो दिक्कत होगा उसको हम लोग समझेंगे। समझ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे हम कह रहे हैं 20 गुणे 235 के विभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम इसको लिखने की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5, और अगर हम इसको तोड़ें तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 47। तो अब इसको हम यदि सरियाएं तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 47 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो। देखा जाए, नियम कहता है कि दी गई संख्या के पावर में अपने मन से 1 जोड़ करके पावरों का आपस में गुणा ही विभाजकों की संख्या बतलाते हैं। तो देखेंगे तो 2 1 3, 2 1 3, और यह 2 हो जाएगा 3 के 9, 9 दूना 18, यानी विभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। समझ लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी और इसके बाद में एनटीपीसी में बहुत महत्वपूर्ण तौर पर आते हैं। देख लिया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगर दे देगा कि 75 के पावर 8 के विभाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखा जाए तो सबसे पहले विचलित नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन है विचलित मत होइए। सबसे पहले दी गई संख्या को फैक्टर करें।
फैक्टर का मतलब एकदम छोटा से छोटा अंक में तोड़ना, मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। तो अगर हम इसको तोड़े तो हम लिख सकते हैं 25 तिहाई 75, मतलब 3 और 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो इसके पावर कितना है भाई, 8 है, पावर 10 के 10। थोड़ा सा देखा जाए, अगर कोई दो संख्या हो और इसके पावर m हो, जैसे हम कोष्ठ हटाएंगे तो यह जो पावर होगा इस संख्या पर भी आ जाएगा और इस संख्या पर भी आ जाएगा। यही हम लोग का नियम रहता है। तो जैसे हम कोष्ठ हटाएंगे तो यह जो पावर है इसके भी ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, यानी 2 गुणे 8 हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग काम कर लिए। अब यह नहीं टूट सकता है। पुनः नियम कहता है कि इनके पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ करके इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखा जाए 8 1 9, 8 दूना के 16, 16 1 17 और 17 में गुणा करेंगे 9 से तो 153 होगा, यानी इनके विभाजकों की संख्या 153। देख लीजिए, आराम से क्वेश्चन को देखिए। आपको जितने टाइप के क्वेश्चन हैं बारी बारी से हम लोग इस पर पढ़ेंगे, एक एक टाइप को क्लियर करते हुए चलेंगे हम। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में न्यूनतम विभाजकों की संख्या किसकी है? चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं। देखा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से न्यूनतम विभाजकों की संख्या किसकी है। तो यहां पर देखा जाए इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं और अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि जितने भी ऑप्शन है सबको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, लेकिन प्रोसेस बदलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 88 को तोड़ेंगे। तो 88 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 11 और 8 को तोड़े तो 2 का क्यूब और यह 11 के पावर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। अब यह टूटने लायक नहीं है। नियम कहता है कि दी गई संख्या के पावर में अपने मन से कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद पावरों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 1 4, 1 1 2, 4 दूना के 8, यानी 88 के विभाजकों की संख्या 8 है। चलिए उसी तरह 91 को देखते हैं। तो इसको हम लोग 7 गुणे 13 कर सकते हैं। तो इसके भी पावर कुछ नहीं तो 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है, अब टूटेगा नहीं। और हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके पावर अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। तो इतना तो होता है, लेकिन नियम क्या कहता है, इनके पावर में अपने मन से कितना जोड़ दिया जाए 1 और जोड़ने के बाद इनके पावर का आपस में गुणा करना। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो ये 3 का स्क्वायर गुणे 11 हो जाएगा। पावर में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, गुणा करेंगे तो इसका 6 हो जाएगी। उसी तरह इसको देखेंगे तो इसको तोड़ने पर अगर हम देखें तो ये जो हो जाएगा
देखा जाए 2 से 2 चौके 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पुनः 8 3 हो जाएगा। मतलब अगर कहें 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए अपने मन से पावर में 1 जोड़ देंगे और पावरों का आपस में गुणा, 5 1 6, 6 दूना के 12। तो इस कंडीशन में अगर हम 88 के विभाजक देखें तो इसके 8 आए, 91 के विभाजक 4, 99 के विभाजक 6 और 96 के विभाजक 12। तो हमको न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम विभाजकों की संख्या 4 होगी। जय हिंद, जय भारत।